यीशु मसीह के अजीम जलाली व वतन नाम में आप सबकी सलामती हो। कलीसिया कैसे आप? ठीक है, खुश हैं? तो खुदा की शुक्रगुजारी करें कि जो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सारी प्यार की निशानियां हैं जो कि हम तंदुरुस्त बैठे हैं, हम खुश बैठे हैं, हमारे घराने में कोई परेशानी नहीं, हमारे घराने में खुशी है। ये सब खुदा की हमसे मोहब्बत की निशानी है। वो हमसे प्यार करता है, और जिससे कोई प्यार करता है तो उसको फिर मुसीबत में नहीं देखना चाहता। आमीन। जो हम सब यहाँ आज़ाद बैठे हैं, अपनी मर्जी से बैठे हैं, ठीक है, और खुदा की हम इबादत कर रहे हैं, तो ये सारी खुदा की हमसे मोहब्बत है। आमीन। तो आज का हमारा मजमून है पुराने अहद का काहिन और नए अहद का काहिन। आमीन। काहिन कौन है? जो खुदा के घर की खिदमत करता है। कौन है काहिन? जो खुदा के घर की खिदमत करता है, जो कि मखसूस किए जाते हैं खुदा के घर की खिदमत के लिए, उनको काहिन कहते हैं। सो आज हम देखेंगे पुराने अहद का जो काहिन है उसकी कैसी खिदमत थी, और जो नए अहद का काहिन है उसकी कैसी खिदमत। काहिन जो पुराने अहद का है वो क्या करता था? हर साल दूसरों का खून लेकर हाथ के बनाए हुए मकान में दाखिल होता था। आमीन। क्योंकि खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है इब्रानियों 9 बाब और उसकी 22 है, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं, और बगैर खून बहाए गुनाहों की माफी नहीं। यानी जो खुदा ने कानून बनाया था, जो मूसा की शरीयत में लिखा गया कि सब चीजें खून से पाक की जाती थी, बगैर खून बहाए गुनाहों की माफी नहीं। यानी जिस शख्स से भी कोई किसी किस्म की गलती होती, गुनाह होता, तो उनके लिए खून बहाना पड़ता। तो काहिन क्या करता था? उसके लिए एक जानवर मुकर्रर करता, उसका गुनाह देखकर कि तू इस किस्म का जानवर ला, फिर वो कुर्बान गाह पर लाकर उसको क्या करता था? कुर्बान करता था, फिर उसका खून लेकर मस्बा पर छिड़काता था। ये पुराने अहद का जो काहिन था उसका ये काम था। इस तरह वो दूसरों का खून लेकर बहाता था, वो खुदा का हजूर पेश करता था, क्योंकि बगैर खून बहाए गुनाहों की माफी नहीं। सो गुनाहों की माफी के लिए पुराने अहद का जो काहिन था वो हर साल दूसरों का खून लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल होता। पाक तरीन मकाम कहाँ होता था? हैकल के अंदर। हैकल के अंदर एक पाक मकाम था, और उसके बाद दूसरा एक पाक तरीन मकाम था। जो पाक तरीन मकाम, और पाक मकाम में एक पर्दा था 60 फुट उसकी ऊंचाई थी, इस पर्दे की 60 फुट, और 6 इंच वो चौड़ा था। यानी 6 इंच वो चौड़ा था और 60 फुट उसकी ऊंचाई थी। इतना मोटा पर्दा था, ठीक, जहां अहद का सलूक था, जहां खुदा की हुजूरी रहती थी, ठीक। तो काहिन क्या करता था? फिर वो पाक तरीन मकाम में इस कदर वो मोटा पर्दा था, शायद काहिन उसको हटा भी ना सकता हो, शायद वो पर्दे के नीचे से गुजरकर अंदर जाता हो पाक तरीन मकाम में। वहां जाकर फिर वो पर्दे पर और अहद के सलूक पर वो खून छिड़कता था। सो ये था जो पुराना अहद का काहिन, उसका काम क्या करता था? सबसे पहले खून लेकर जाता था। नंबर 2 पे दूसरों का खून। नंबर 3 हर साल वो जाता था। और नंबर 4 पे वो फिर हाथ से जो बनाए हुए मकान थे, हैकल जो किस तरह बनाई गई? हाथ से बनाई गई। आमीन। हाथ से बनाई गई हैकल, वो हाथ से बनाए हुए मकान में हर साल जाता था। फिर उसको खड़ा रहना पड़ता था,
अंदर जाकर पाक तरीन मुकाम में उसे खड़ा रहना पड़ता था। सो अब आते हैं नए अहद का काहिन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नए अहद का काहिन कौन है। कौन कौन जानता है कि नए अहद का काहिन के बारे में? जी बताएं। नए अहद का काहिन यीशु मसीह। आमीन। पुराने अहद के काहिन जो महसूस किए जाते थे आदमियों में से, खुदावंद मुकर्रर करता था इसको मेरी हैकल के लिए, मेरे घर की खिदमत के लिए महसूस करो। और जो नए अहद का काहिन है वो कौन है? यीशु मसीह। सो पहले हम जान चुके हैं कि जो पुराने अहद का काहिन था वो क्या करता था? खून लेकर जाता था। नंबर 2 पर खून किसका होता था? दूसरों का खून। उसका अपना खून तो नहीं था, दूसरों का खून लेकर जाता था। और नंबर 3 पर हर साल उसे जाना था पड़ता था। कुर्बानी हर साल ही देनी पड़ती है। अभी भी जो लोग जो कौमें कुर्बानी करती हैं वो क्या करती हैं? हर साल देती हैं। इसी तरह तो उसको भी हर साल खून लेकर जाना पड़ता था। और नंबर 4 पर क्या 3 पर वो हाथ से बनाए मकान में दाखिल होता था। और नंबर 4 फिर उसको खड़ा रहना पड़ता था। आमीन। अब आते हैं जो नए अहद का काहिन है खुदा यीशु मसीह। पुराने अहद का काहिन वो भी खून लेकर जाता था और नए अहद का काहिन वो भी खून लेकर गया। आमीन। यहाँ तक यानी सेम है। यानी पुराने अहद का काहिन वो भी खून लेकर जाता था और नए अहद का काहिन वो भी खून लेकर गया। खुदा यीशु मसीह भी खून लेकर गया, उसने भी खून बहाया। अब आते हैं जो जहां पर चेंजिंग है। पहला पॉइंट, पुराने अहद का काहिन किसका खून लेकर जाता था? और नए अहद का काहिन किसका खून लेकर गया? अपना। यहां आकर चेंजिंग होगी। ये अपना खून लेकर गया। सेकंड पर जो पुराने अहद का काहिन था वो क्या करता था? हर साल खून लेकर जाता था। और नए अहद का काहिन कितनी बार खून लेकर गया? एक ही बार। वो एक ही बार खून लेकर गया। थर्ड पे पुराने अहद का काहिन जो था वो क्या करता था? कहां खून लेकर जाता था? हाथ से बनाए हुए मकान में। और खुदा यीशु मसीह जो नए अहद का काहिन है वो किस मकान में गया? हकीकी मकान में। आमीन। लास्ट पे पुराने अहद का काहिन था, उसको अंदर जाकर खड़ा रहना पड़ता था खुदा के हुजूरी में। और जो नए अहद का काहिन है खुदा यीशु मसीह वो क्या? खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा है। आमीन। वो खून लेकर जब हाजिर हुआ तो वहां उसको खड़ा नहीं रहना पड़ा, बल्कि वो खुदा की दाहिनी तरफ जाकर। ये फर्क है पुराने अहद के काहिन में और नए अहद के काहिन में। तो हम खुदा के जिंदा कलाम में पढ़े सुनेंगे इब्रानी 9 बाब 24 आयत का सब लेकर 28 तक। मसीह में आप सबको सलाम। क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है, वरना बनी आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता। मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। आमीन। 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 सो क्या खुदा यीशु मसीह एक ही बार खून लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया। और पाक तरीन मकाम कौन सा है? हकीकी मकान। ये हाथ से बनाए मकान नहीं, जो हकीकी मकान है वहां पर खुदा की दाहिनी तरफ जाकर बैठ गया। आमीन। सो खुदा यीशु मसीह एक दफा पहले इस दुनिया में आया। आमीन। और अब दूसरी बार इस दुनिया में आएगा। पहली बार जब आया तो उसने क्या किया हमारे लिए?
खून बहाया, वो खुदा के पास जो हकीकी मकान है वहां खून लेकर दाखिल हो गया, और जब दोबारा आएगा तो उसको खून दोबारा बहाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने एक ही बार खून बहा दिया है। क्योंकि वो जो पुराने ऐहद के काहिन थे वो हर साल खून लेकर जाते थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह जब वो दोबारा आएगा तो दोबारा उसको खून ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक ही बार कुर्बान होकर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा है। आमीन। तो कौन कौन जानता है कि खुदा यीशु मसीह हमारी खातर मसलूब हुआ, उसने हमारी खातर दुख सहे, हमारी खातर उसके मुंह पर थूका गया, हमारी खातर उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। कौन कौन जानता है? ये सब जो हुआ ये खुदा यीशु मसीह की इसमें कोई गलती थी? वो हमारी खातर आया, हमारी खातर वो कुर्बान हो गया, हमारी खातर वो हमारा वकील बन गया। जिस तरह एक मुजरम जिसने जुर्म किया हो तो जज उसको जब सजा सुनाता है तो वकील उसकी वकालत करता है। जो खुदा यीशु मसीह हमारे लिए क्या वकील बन गया, ताकि इसको एक बार माफ कर दो दोबारा ये काम नहीं करेगा। खुदा यीशु मसीह हमारे लिए वकील बन गया। और जज कौन? खुदा यीशु मसीह हमारा वकील बन गया। फिर वकील वो ऐसा है जिसके साथ जाता है उसको सजा नहीं होने देता। आमीन। ये दुनिया के जो वकील है कोई फेल भी हो जाता है, बड़े बड़े लोग पैसे खर्च करते हैं, कहते हैं ये हमारा मुकदमा हम हार गए हैं, वकील मारा सी। लेकिन हमारा जो वकील है जिसको जज के सामने लेके जाता है वहां फिर उसको सजा नहीं होती, बल्कि उसको हमेशा की जिंदगी मिलती है। आमीन। हमारा वकील वो है। जब भी आप उसको अपने साथ खड़ा करें तो ये मत आप उन्होंने जेद में रखना कि शायद हमें सजा मिल जाए हमारे गुनाहों की। नहीं, हमारा वकील इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है, जब खुदा के सामने यानी जज के सामने हमें लेकर खड़ा होता है तो वहां हमें रिहाई मिलती है, वो हमें रिहाई दिलाता है, हमारे गुनाहों से हमें माफी मिलती है। कोई हमें सजा नहीं दे सकता जब तक हमारा वकील हमारे साथ है। तो वकील हर वक्त हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। जो भी शख्स अपनी जिंदगी में इकरार करता है कि मेरे गुनाहों के लिए खुदा यीशु मसीह कुर्बान हुआ, वो हमें फिर जो है खुदा से हमें सजा नहीं मिल सकती, बल्कि हमारे गुनाहों के लिए माफी दिलाता है। आमीन। साफ साफ खुदा उनकी जिंदगी में झुक जाए, अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान अपने मर्जी पर लगाएं। और बहनों में से चाहता हूँ कोई खुदा के जिंदा कलाम के लिए दुआ मांगे।